हे गाइस, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटर एक्स। आज का वीडियो है गन पाउडर के बारे में, जिसे हम ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं या बारूद भी बोलते हैं। सो गन पाउडर एक ऐसा एक्सप्लोजिव है जो आज से 1100 साल पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था। सो गाइस, चाइना का नाम सुन के वीडियो को डिसलाइक मत करना या बाइकआउट मत करना, क्योंकि गन पाउडर बहुत ही यूजफुल चीज़ है। ये रॉकेट में यूज़ होता है, पायरोटेक्निक इग्नाइटर्स में यूज़ होता है, गन की बुलेट्स में यूज़ होता है, प्लस ये माइनिंग में भी यूज़ होता है, और जो आप दिवाली पे क्रैकर्स जलाते हैं उसमें भी गन पाउडर का यूज़ होता है। सो गन पाउडर एक बहुत ही वर्सेटाइल चीज़ है। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, पर गन पाउडर एक ऐसी चीज़ है जो बिना ऑक्सीजन के जलता है, क्योंकि गाइज ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद अपने साथ लेके चलता है, तो इसे एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गन पाउडर की जो रेसिपी है वो पिछले 1100 साल में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। जैसे चाइनीज गन पाउडर बनाते थे वैसे ही गन पाउडर आज भी हम यूज करेंगे। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये एक्सपेरिमेंट आप फन के लिए बिल्कुल भी ना करें। आप एक्सपेरिमेंट के पर्पस के लिए ये वीडियो कर सकते हैं, या अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें गन पाउडर की ज़रूरत है तब भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलिए गन पाउडर बनाते हैं। ट्रेडिशनली गन पाउडर बनाने के लिए हम 75% पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजर है। ये गन पाउडर को बर्न करते समय ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से आप गन पाउडर अंडर वाटर भी बर्न करा सकते हैं, या वैक्यूम में भी गन पाउडर बर्न करता है। देन आप 15% चारकोल यूज करते हैं। सो चारकोल इज द प्राइमरी फ्यूल जो गन पाउडर को बर्न करने में हेल्प करता है। पर गाइस, चारकोल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इसमें 10% सल्फर पाउडर मिलाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसमें काफ़ी ग्रैन्यूल्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मॉइस्चर है, क्योंकि गाइस पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। ये हवा से बहुत सारा नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको आपको अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है। फिर आपको इसको अवन में या फिर इंडक्शन पे हीट करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। ध्यान रखना, आपको ज़्यादा हीट नहीं करना है, क्योंकि अराउंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम नाइट्रेट मेल्ट होने लगता है, तो आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना हीट करना है कि इसके अंदर से मॉइस्चर बाहर निकल आए। एंड देन फिर आप चारकोल को भी आपको अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है। बहुत ही फाइन पाउडर बनाना है आपने। जो सल्फर है, आपको सल्फर को भी अच्छे से क्रश कर लेना है। कोई भी इसमें लंप्स नहीं रहने चाहिए। गाइस, जितना फाइन पाउडर बनाएंगे आप उतना बेटर गन पाउडर बनेगा। सो गाइस, आपको अब ये सारी चीज़ प्रॉपर रेशियो में मिला लेना है। सो हम 100 ग्राम का बैच बना रहे हैं, तो डायरेक्टली हम 75 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे। अब हम 15 ग्राम चारकोल लेंगे। सो फाइनली गाइस, आपको 10 ग्राम्स सल्फर लेना है। अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सो मिक्स करने के लिए आप इसमें जेम्स डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मार्बल्स डाल सकते हैं। आप अवॉइड करिए कि आप कोई भी लोहे की चीज़ मत डालिए, क्योंकि लोहे की चीज़ से स्पार्क निकलता है। तो मैं कुछ एल्यूमिनियम के कॉइन्स यूज़ करता हूँ, जो इसको मिक्स होने में हेल्प करेगा। ट्रेडिशनली इसको 9 से 10 घंटे तक मिक्स करना होता है, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सो हम इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितना आप फाइनली इसको मिक्स करेंगे उतना बेटर फ्यूल बनेगा। तो गाइज, हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमें इसको स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में। तो आपको इसमें सिलिका जेल डालना है, ताकि कोई भी मॉइस्चर अगर हो तो वो जेल एब्जॉर्ब कर ले। एंड देन आपको फाइनली इसको सील करना है। आप इसको तभी खोलें जब आपको इसको यूज़ करना है। गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये गन पाउडर है, ये मैंने 2 साल पहले कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। एक्चुअली मुझे मेरा रॉकेट इंजन को स्टार्ट करने के लिए पायरोटेक्निक इग्नाइटर बनाना था। तो अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है कि पायरोटेक्निक इग्नाइटर कैसे बनाते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। सो हम इसका भी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि 2 साल में इस फ्यूल का क्या हुआ, या ये कैसे बर्न होगा। सो गाइस, इसके अलावा हम 2 टाइप का फ्यूल और बनाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हम सिर्फ चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है, या तब कैसा परफॉर्मेंस होता है। फिर हम देखेंगे कि जब हम सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं तो कैसा रिएक्शन होगा और कैसा परफॉर्मेंस होगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। हम सेम वही रेशियोज रखेंगे, 75:25। सो गाइस, ये दूसरे टाइप का फ्यूल है, इसको भी हम इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। इसमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट है और 25% सल्फर है। सो और गाइस, हम एक टाइप का और फ्यूल बनाएंगे।
सो गाइस, ये हमने एक और फ्यूल बनाया है, इसको बोलते हैं सल्फरलेस ब्लैक पाउडर या सल्फरलेस गन पाउडर। फाइनली हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। ये हमारा नया वाला गन पाउडर है। ये गन पाउडर है ये सल्फरलेस गन पाउडर है। ये इसमें सिर्फ सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर है, तो इसको भी हम बर्न करेंगे। ये 2 साल पहले बनाया हुआ गन पाउडर है, तो इसकी भी हमें टेस्टिंग करनी है। गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इन सब का रिजल्ट दिखाने के लिए आपको अगली वीडियो तक का वेट करना होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन सब का एक्सपेरिमेंट करके इन सबको बर्न करके आपको वीडियो एनालिसिस दूं। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।